जय श्रीमन नारायण। अभी का हमारा जो वक्तव्य होने वाला है वो शिखा बंधन को लेकर है। शिखा बंधन से पूर्व मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि पिछले वक्तव्य में हम बोलना भूल गए थे। जब भी तीर्थ नदियों में आप स्नान करें तो अपने शरीर को कपड़े से नहीं पोंछें। अब कोई बीमार है, बूढ़ा है, बच्चा है, वो अलग बात है, लेकिन जो तीर्थ स्नान की विधि है उसके अंतर्गत यह समझना चाहिए कि तीर्थ में जब कोई भी जातक स्नान करता है तो उसके जो भी अगल बगल जो भी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी शक्तियाँ जिनको श्राद्ध तर्पण इत्यादि प्राप्त नहीं होता हो, या तिर्यक योनि के जीव हों, या ऐसे जीव जिनको कोई भी वंशज की प्राप्ति न हुई हो, जो ऐसे ही मर गए हों, जिनके अंतिम संस्कार ठीक से न हुए हों, या भूत प्रेत बेताल इत्यादि श्रेणी के जो जीव हैं जिनको विधिपूर्वक जल इत्यादि न प्राप्त होता हो, तो आपके शरीर से टपकने वाले जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। इसीलिए अगर शरीर में सामर्थ्य है, अब रोगी है, बूढ़ा है, बच्चा है तो अलग बात है, लेकिन अगर शरीर में सहन करने का सामर्थ्य है तो उस जल को न पोंछें, शरीर में ऐसे ही सूखने दें, ये बात है। अब शिखा बंधन का हम आपको मंत्र बताते हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि सनातन धर्म में शिखा का बहुत बड़ा स्थान है, और शिखा के लिए जो आकृति बताई गई है, जो आकार बताया गया है शिखा का, वो कहा गया है गाय के खुर के बराबर शिखा का आकार होना चाहिए। गाय का जो खुर है, गाय के खुर के बराबर शिखा का आकार हो। कहीं कहीं हस्तिपाद शिखा की भी परंपरा लोगों में देखने को मिली है, मतलब हाथी के पैर के बराबर की शिखा। तो उसमें क्या होता है, माथे के 4 अंगुल बाल हटा देते हैं, छील देते हैं यहाँ से, और बाकी पूरी शिखा को ही स्थान दे देते हैं। लेकिन ये सभी लोगों के लिए व्यवहार्य नहीं है। सभी लोगों के लिए व्यवहार्य क्या है, गोखुर शिखा हो, गाय के खुर के बराबर शिखा हो। लेकिन अब क्या है, जिस समय हमारे पूर्वजों को बलपूर्वक शिखा काटने के लिए कहा जाता था, विवश किया जाता था, उस समय भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमारे पूर्वजों ने शिखा को धारण किया। आज अधिक होशियारी के चक्कर में, अधिक पढ़ लिखे जाने के चक्कर में जो सनातन धर्मावलंबी जन अपने आप को बताते हैं, वो भी शिखा विहीन हो गए, और शिखा से रहित होकर किया गया कर्म निष्फल हो जाता है। ये भी शास्त्रीय मत है। अब इसमें कुछ बात है कि शिखा में जो गांठ लगती है वो अलग अलग गोत्रों के आधार पर है। किसी किसी गोत्र में दाईं ओर गांठ लगती है, किसी किसी गोत्र में बाईं ओर गांठ लगती है। तो दाईं ओर जिसके गोत्र की शिखा वाम हो वो बाईं ओर घुमाकर गांठ लगाए, और बाकी लोग दाईं ओर लगाएं। और कुछ ऐसे गोत्र हैं जिसमें 1 शिख, त्रिशिख, पंचशिख इत्यादि का विधान है। 5 शिखा होनी चाहिए, 3 शिखा होनी चाहिए, वो 3 चोटियाँ निकलती हैं, 1 ही हो, 5 हो, 3 हो, ऐसे करके, या विशिख हो। मुदगल इत्यादि गोत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे भी परंपराएं हैं जहां शिखा होती ही नहीं है। ये उनके कुल का अपवाद होता है। मुदगल ऋषि ने अपनी शिखा उखाड़ कर फेंक दी थी क्रोध में, कि एक घटना हुई थी, बाद में कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर यह देखना चाहिए कि आपके कुल की परंपरा में क्या है, ये नहीं कि 1-2 पीढ़ी से क्या चल रहा है, अभी तो शास्त्र में क्या वर्णित है उसके लिए ये देखना चाहिए। हो सकता है किसी कुल गोत्र आदि में 1-2-4 पीढ़ी से ऐसी विकृति आ गई हो शिखा ही न रहने की, तो अलग बात है। अब शिखा बंधन का तो ऐसे बहुत सारा प्रयोग अलग अलग संप्रदायों में है, लेकिन जो सर्वसामान्य मंत्र है वो हम आपको बता देते हैं। चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्व में। चिद रूपिणी, जो चित स्वरूपिणी हैं, चेतन स्वरूपिणी हैं, आह्लादिनी भगवती हैं, ऐसी महामाया से प्रार्थना करनी चाहिए। चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्व में। कहीं कहीं चामुंडे चापराजिते इत्यादि पाठ भेद भी मिलते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन द्विजाति को चाहिए कि प्रधानता से गायत्री मंत्र का प्रयोग करके ही शिखा बंधन करे। ये शिखा बंधन का मंत्र हो गया। भोजन करने के समय, मलमूत्र का परित्याग करने के समय, स्त्री रमण करने के समय, शयन करने के समय, ये सब कार्यों में शिखा खुली रहनी चाहिए। पूजा करने के समय, दान करने के समय, यात्रा इत्यादि में, या आचमन करने के समय, अथवा स्नान करने के समय शिखा बंधी होनी चाहिए। तो शिखा बंधन करके स्नान करें, और बाद में बाल इत्यादि साफ करने के समय शिखा खोल सकते हैं। लेकिन तीर्थादि में जो स्नान होता है वहाँ पर शिखा को बांध कर ही स्नान करने का नियम है। अब ऐसे तो शिखा खोलने का कोई अलग से मंत्र परंपराओं में विशेष प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक मंत्र हमें मिला है, वो भी हम बता देते हैं। शिखा खोलने का मंत्र, गच्छन्तु सकला देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा तिष्ठत तत्राचला लक्ष्मी शिखा मुक्तम करोम्यहम। ये भी एक श्लोक प्राप्त हुआ है हमें। गच्छन्तु सकला देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा
या ब्रह्म के कारण देवा का विसर्ग लुप्त हो जाएगा। तो गच्छन्तु सकला देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः तिष्ठत पत्राचला लक्ष्मी शिखा मुक्तम करोम्यहम या शिखा मुक्तिम करोम्यहम, ऐसे एक श्लोक हमें प्राप्त हुआ है। ये दोनों श्लोक हम सानुवाद इस चलचित्र के विवरण में भी लिख दे रहे हैं। और स्त्रियों के लिए जो जूड़ा बांधने का मंत्र है वो सौभाग्य सूचक मंत्र है। स्त्रियों के बाल खुले नहीं रहने चाहिए। रजस्वला इत्यादि अवस्था में या रति प्रसंग आदि की अवस्था में कुछ बालों के लिए छूट है, एक वेणी होकर रहे या बालों को खोल कर रहे, इस प्रकार से कुछ बातें तो हैं, किंतु जो सर्वसामान्य नियम है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए या कुमारी स्त्रियों के लिए भी, उसमें बालों को खुला रखना सौभाग्य हानि का सूचक है। अब आजकल जो विकृति व्याप्त हो गई है उसमें क्या हो गया कि जो भी स्त्रियां हैं फैशन के चक्कर में बालों को खोल कर ही और उनको सीधा करके चाहे लाल पीला करके रखती हैं, बालों को खोल कर रखती हैं, इससे सौभाग्य की हानि होती है। ये सौभाग्य हानि का जो दुर्भाव व्याप्त हो गया है ये बहुत ही घृणित है और सौभाग्यवती स्त्रियों को तो विशेष करके इससे बचना चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोजहि, इस प्रकार के मंत्रों से भी वेणी को बांधा जा सकता है, जूड़े को बांधा जा सकता है। तो हमने ये तीनों मंत्र आपको बता दिए। चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्व में, इससे शिखा को बांधना है। गच्छन्तु सकला देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः तिष्ठत तत्राचला लक्ष्मी शिखा मुक्तम करोम्यहम, इससे शिखा को खोलना है। और देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोजहि, इस मंत्र से स्त्रियों को अपना जूड़ा बांधना है। तो ये तीनों मंत्र हमने आपको प्रदान कर दिए हैं। इनके अर्थ भी हम इस वीडियो के इस चलचित्र के विवरण में लिख देंगे। और आप सबों से आशा करते हैं जो भी सनातन धर्मावलंबी स्त्री पुरुषादि जन हैं वो इन सभी मंत्रों का पालन किया करेंगे। जो भी हमारे चलचित्रों की टिप्पणियों में अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो हम चलचित्र बना भी नहीं रहे हैं। जो लोग वास्तव में कुछ सनातन धर्मावलंबी होकर अपने जीवन को मांत्रिक रूप से संस्कारित करना चाहते हैं, हम ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। तो जिनका विषय ही नहीं है ऐसे लोग प्रलाप न करें, और अगर करेंगे भी तो उन प्रलापों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। श्रीमन नारायण हर हर महादेव नमः चंडिका।